मेरे पीछे आप जिस महिला की तस्वीर देख रहे हैं, इससे खतरनाक कोई दूसरी अमेरिकी महिला इस वक्त पृथ्वी पर नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अमेरिका का खुफिया विभाग कह रहा है। एफबीआई ने $2 लाख का इनाम रखा है। कहीं से भी इसके बारे में बता दो। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स की तेज तर्रार एजेंट अब ईरान की जासूस बन चुकी है, और सालों पहले बन चुकी थी। पर इनके बारे में एफबीआई ने 14 मई को एक बड़ा ऐलान किया। ये 14 मई की रिपोर्ट देखिए। बड़ा ऐलान एफबीआई की ओर से हुआ। क्या? एफबीआई ने $2 लाख का इनाम रखा। अब इसको आप रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो करीब 1,91,00,000 के आसपास की रकम बैठेगी, यानी चलिए 2 करोड़ मान लेते हैं। कोई बता दे कि ये इस वक्त कहां है, और ऐसी कोई सूचना दे दे जिससे इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, उसको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अमेरिका का एफबीआई देगा। इनकी पूरी कहानी जानेंगे, होश उड़ जाएगा कि अमेरिका की एयरफोर्स की एक तेज तर्रार सोल्जर कैसे बन गई ईरान की जासूस। और चलिए, जासूस बनना तो चलिए छोड़िए, ऐसी ऐसी जानकारियां लीक की और कई सालों तक अमेरिका में रहकर जासूसी का ऐसा नेटवर्क चलाया, जब अमेरिकी खुफिया विभाग को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने कर दिया था। इनका नाम है मोनिका एल्फ्रेड विट। अब इनके बारे में पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो आपका चौंकना लाजमी है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट यह है, $2 लाख का इनाम। इनकी सूचना दो, $2 लाख ले जाओ। 2019 में एस्पियोनाज यानी जासूसी के आरोप इन पर तय हो गए थे। पता चल गया था कि अरे भाई, ये अमेरिकी एयरफोर्स की सिपाही, अमेरिकी एयरफोर्स की सोल्जर, ये तो ईरान की जासूस है। और बाद में जब डॉक्यूमेंट सामने आए कि इसने क्या क्या जानकारियां लीक की हैं, तब फिर होश उड़ गए अमेरिका के। चलिए देखिए, यह तस्वीर देखिए। यहां से ये पूरी कहानी शुरू होती है। यह तस्वीर है साल 2012 की, तेहरान की यह तस्वीर है। एक सम्मेलन होता है जिसमें, मतलब वो एंटी अमेरिका टाइप कुछ सम्मेलन था, और अमेरिका को मोरल ग्राउंड पे बड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। इस सम्मेलन के अंदर जाहिर सी बात है, एंटी अमेरिकी लोग जुटे हैं तो अमेरिका के गुणगान तो गाएंगे नहीं। तो उसमें मोनिका विट भी थी। ये उनकी तस्वीर है। ये वही मोनिका विट है जो अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में कॉन्ट्रैक्टर भी रही, और अमेरिकी एयरफोर्स में भी लंबे समय तक इन्होंने सेवा दी, और अमेरिका की ये एजेंट थी। लेकिन खेल कर दिया ईरान ने। 2012 में तेहरान जाती हैं, एंटी अमेरिका एक सम्मेलन अटेंड करती हैं, और यहीं से कुछ ईरानियों को इनमें ऐसा दिखा कि उन्होंने कहा आ जाओ हमारे पाले में। देखिए, अब मैं आपको अमेरिकी खुफिया विभाग की डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट के हवाले से और अमेरिकी मीडिया हाउस के हवाले से मैं बता रहा हूं। टोल्ड द स्पॉटर शी माइट डू लाइक स्नोडेन। एडवर्ड स्नोडेन कौन था? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो अमेरिका की थी, उसमें कॉन्ट्रैक्टर था, और उसने ऐसी गोपनीय जानकारियां अमेरिका की लीक की कि पूरी दुनिया में भद पिट गई। ये एडवर्ड स्नोडेन की है, और अभी ये रशिया में रह रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो भी दुश्मन होगा उसकी सबसे सुरक्षित पनाहगाह कहां है? रशिया। तो खैर, जब मोनिका विट को इनके तौर तरीके देखे गए और पता चला कि हाँ यार, ये दिमागी रूप से ऐसी हैं कि ये कभी भी पाला बदल सकती हैं, इनको फंसाओ और ईरान के लिए जासूसी कराओ यार। तो भाई, जिसने भी इनके अंदर डबल एजेंट वाली खूबी देखी, उसने कहा इनके अंदर एडवर्ड स्नोडेन मुझे दिखाई दे रहा है। टोल्ड द स्पॉटर शी माइट बी डू लाइक स्नोडेन। ये एडवर्ड स्नोडेन बन सकती है। अब उसके बाद जो स्पॉटर था, एकदम उसका शक सही निकला। हेल्प ईरान क्रिएट टारगेट पैकेजेस ऑन यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड सेवरल अदर्स। ये मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इसका सबसे खतरनाक हिस्सा यही है। हेल्प ईरानियंस क्रिएट टारगेट पैकेजेस। जानते हैं क्या? इसने अमेरिकी एजेंट्स के बारे में ऐसी जानकारियां लीक की और कहा, मतलब एक अमेरिकी जासूसों का जो नेटवर्क था उसकी सारी जानकारियां लीक कर दी, और ईरान उनको, मतलब होता है ना कि भाई हिट लिस्ट में कौन कौन है, तो वो सारे नाम ईरान की हिट लिस्ट में आ गए। अब अमेरिकी जो खुफिया रिपोर्ट, उसमें यह नहीं बताया गया कि भाई जो जानकारियां इन्होंने लीक की उसमें से कितने अमेरिकी जासूस मार दिए गए, पर ईरान के अंदर कितने अमेरिकी एजेंट हैं और आसपास ईरान पर नजर रखने के लिए अमेरिका में कितने
अमेरिकी एजेंट हैं, इसकी जानकारी उन्होंने ईरान तक पहुंचा दी और आईआरजीसी के साथ मिलकर ये बहुत करीबी तरीके से काम कर रही थी। यानी ये सारी जानकारियां ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को भेज रही थी और वहीं से ईरान के अंदर मौजूद CIA के नेटवर्क के एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ और ईरान ने, अब इनके नाम तो नहीं सामने आए कि ईरान ने उनको मारा कि नहीं, पर आप देखते होंगे कि चीन और ईरान ये दो देश ऐसे हैं जहां फांसी देने का रेट सबसे ज्यादा है, पब्लिक एग्जीक्यूशन होते हैं वहां। अब देखिए, अब जरा डिटेल जब अगर इनके बारे में आप जानेंगे ना तो और चौंकेंगे। हेल्ड टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम 1997 टू 2010, 13 सालों तक इनके पास टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस था। मतलब एक होता है ना कि भाई लॉगिन पासवर्ड डाला, सारी जानकारियां देखी, आप पर अमेरिका इतना भरोसा करता है कि आपको ईरान मिडिल ईस्ट से जुड़े ऑपरेशंस का बहुत बड़ा जिम्मा सौंपा था। ये जो थी ये मिडिल ईस्ट से जुड़े ऑपरेशन भी देखती थी। अब कई हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा ना कि भाई इनके पास डेल्टा लेवल क्लियरेंस है। ये कहने का मतलब आप किस हद तक अमेरिका के खुफिया विभाग में ऑपरेट कर सकते हैं, वो लॉगिन पासवर्ड और लेवल होता है कि आप इस लेवल तक सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं या सूचनाएं जान सकते हैं। तो उसके मुताबिक टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस इनके पास था, यानी अति गोपनीय सूचनाएं इनके पास मौजूद थी अमेरिका के मिडिल ईस्ट ऑपरेशन से जुड़ी हुई। डिफेक्टेड टू ईरान इन 2013, माना गया कि 2013 वो साल था जहां इन्होंने ईरान की जासूसी, मतलब ईरान के लिए अमेरिका की जासूसी करना शुरू कर दिया। अक्यूज्ड ऑफ डिस्क्लोजिंग सीक्रेट मिशंस टू ईरान, ईरान में अमेरिका CIA ये क्या प्लान कर रहा है, कहां कहां उसके एजेंट हैं, ये सब जानकारी इसने ईरान की IRGC को दे दी। अक्यूज्ड ऑफ असिस्टिंग ईरानियन इंटेलिजेंस टू टारगेट US एजेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने ईरानी खुफिया एजेंट्स को बताया कि यहां यहां अमेरिका के जासूस फैले हैं, मारना है तो मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अभी भी आप समझ रहे हैं कि वो कोई साधारण महिला है तो जरा अपने दिमाग के पर्दे हटाइए और सच देखिए। देखिए 2019 में जो मैंने आपको नाम बताया मोनिका अल्फ्रेड विट, उन पर यह आरोप तय होगा कि भाई ये अब ईरान की जासूस हो चुकी हैं। एयरफोर्स, अमेरिकी एयरफोर्स में ये एंटर करती हैं 1997 में और 11 सालों तक ये वहां काम करती हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वो डिफेंस डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर थी 2010 तक। 2012 में ये ईरान जाती हैं, एक एंटी अमेरिकी कॉन्फ्रेंस अटेंड करती हैं और सबसे बड़ी खबर वहीं पे प्रोसेस डन। कैसे? जब वो अमेरिका लौटती हैं एंड शी रिटर्न द फॉलोइंग ईयर एंड वाज गिवन हाउसिंग एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट बाय ईरानियन ऑफिशियल्स। ईरान ने उनको जासूसी के उपकरण भी ईरानी अधिकारियों ने मुहैया कराए। Authorities alleged she later began working on behalf of Tehran by sharing classified information and gathering intelligence on former US intelligence colleague। जो जानकारियां, अब आप सोचिए ये सिस्टम के अंदर तक घुसी हैं, इनके दोस्तों के पास कुछ जानकारी होगी, इनके पास कुछ जानकारी होगी, और जो टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस लेवल था, टॉप सीक्रेट क्लियरेंस लेवल, वहां से कई जानकारियां एकत्रित कर सकती थी। कहने का मतलब अमेरिका के खुफिया विभाग में खासकर वो जो मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन से संबंधित है, बहुत बड़ी सेंधमारी मोनिका ने की। फिर 2019 में इनकी साजिशों का भंडाफोड़, और 2019 वो साल था, पता नहीं ये कहां चली गई। 2019 में इन्होंने कर दिया असली खेल। अब मैं इनकी तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं, ये दूसरी एक शख्स है, ये इनका नाम है मर्जी हाशमी। ये अमेरिका में पैदा हुई, इसलिए आपको पता है नियम, अमेरिका में आपका जन्म हुआ तो आप अमेरिकी नागरिक हो सके, ठीक है। अब डुअल सिटीजनशिप इनके पास है, दूसरी नागरिकता इनके पास ईरान की है। ईरान की नागरिकता कैसे आई? क्योंकि इनके पति ईरानी हैं, इसलिए इनके पास डुअल सिटीजनशिप है, ईरान और अमेरिका दोनों की। अब देखिए, ये अफ्रीकी अमेरिकी क्रिश्चियन कम्युनिटी से थी, लेकिन 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद इनका सेल्फ ही ब्रेन वॉश हो गया और ये इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, अपना नाम भी बदल लिया। वरना इनका ओरिजिनल नाम यहां था मेलेनी फ्रैंकलिन, नाम बदला, ठीक है। उसके बाद ये ईरान की जो स्टेट ओन मीडिया है, प्रेस टीवी, उससे जुड़ गई।
वहां वो न्यूज़ एंकर बनी। इनके बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मोनिका एल्फ्रेड विट के बारे में जो लिंक ईरान का आया, इनका और इनका कनेक्शन भी सामने आया था कि भाई इन्होंने ही मदद की है मोनिका विट को कन्वर्जन में और ईरान में नेटवर्क डेवलप करने में। हालांकि इस पर कोई प्रमाण नहीं आया, यह पुष्टि नहीं हो सकी, पर इनकी गिरफ्तारी उस केस में जरूर हुई थी, इनके साथ पूछताछ की गई थी, यह बात सच है। अब वहां जाकर ईरान में जाकर मोनिका का भी धर्म परिवर्तन हो गया था। मोनिका एल्फ्रेड विट, इनका धर्म परिवर्तन हुआ और ये जहरा फातिमा बन गई। दो नाम इनके थे, एक नाम मुझे याद आ रहा है जहरा फातिमा। धर्म परिवर्तन किया और वहीं की हो गई ईरान में। और आप सोचिए 11 सालों तक अमेरिकी वायुसेना में कार्यरत, उसके बाद एनएसए में। अब आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा जानकारियां अमेरिका के मिडिल ईस्ट ऑपरेशन को लेकर इनके पास रही होंगी। अचानक ईरान का एक दौरा होता, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। अब जाहिर सी बात है इनके पास कुछ ऐसी टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी अमेरिकी प्रशासन के लिए खतरनाक है। और जब ईरान पर हमला हुआ तो जाहिर सी बात है इनको भी खोजा गया होगा। ईरान में मोसाद और सीआईए के जासूसों का नेटवर्क कमाल का है। मतलब इस हद तक पेनिट्रेशन है कि आप सोच भी नहीं सकते। ईरान आईआरजीसी के टॉप कमांडर भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, शक की नजर से देखते हैं। इनके बारे में जरूर इजराइल और अमेरिका का जो 28 फरवरी को अटैक हुआ था, उसके बाद जब थोड़े से हालात सामान्य हुए होंगे तो इनकी खोजबीन जरूर की गई होगी कि पता करो ये कहां है। नहीं मिली, ऐसे में एफबीआई ने क्या किया, $2 लाख का इनाम रख दिया कि शायद ईरान में इस वक्त जो अफरा तफरी मची है, भाई युद्ध के बाद आपने देखा है कि 25,000 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन तो खुद ईरान ने कहा कि भैया इतना नुकसान हो गया हमारा, चलो उसकी भरपाई करो। धुआं हो चुके ईरान में, आपको पता है $1 की कीमत कितने लाखों ईरानी करेंसी तक जा पहुंची है। तो ऐसे में एफबीआई को उम्मीद है कि भाई पैसों की खातिर ही सही इनके बारे में कोई सटीक जानकारी दे देगा। ऊपर से मुस्तफा खामनेई का जो एक उनको नापसंद करने वालों का एक फैक्शन हो सकता है, वहां से कुछ जानकारी मिल जाए। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस अमेरिकी महिला को ढूंढने में, खोजने में एक सुराग मिल जाए, उसके लिए खाक छान रहे हैं। अब देखते हैं कब तक मोनिका एल्फ्रेड विट उर्फ ज़हरा फातिमा कब तक ये अमेरिकी रडार से बचती हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि जो ईरान अपने सुप्रीम लीडर को नहीं बचा सकता, अपने टॉप कमांडर को नहीं बचा सकता, वो ईरान एक अमेरिकी जासूस जो कि डबल एजेंट हो गई, ईरान के लिए जासूसी करने लगी, उसको अब तक कैसे सुरक्षित रख पाया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।